Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Another beautiful day in my life. अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे हैं आप लोग सब? I am 100% sure आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खैरियत से होंगे, क्योंकि मेरी दुआ भी यही होती है कि मेरे सारे फॉलोअर्स जो कि धीरे धीरे करके मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं, मेरी फैमिली बनते जा रहे हैं, और जो मेरे नॉन फॉलोअर्स हैं वो भी अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस मुश्किल टाइम में हम सब का सब्र बना के रखे। तो मैं यहाँ पे बना रही थी ब्रेकफास्ट हम सब के लिए, क्योंकि आज वीकेंड है तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट खाते हैं। मैंने अपने बेटे मिखाइल से पूछा आपको क्या खाना है, तो उसने कहा कि उसको पैनकेक खाना है। तो हम यहाँ पे उसके लिए पैनकेक बना रहे थे और जैन के लिए भी पैनकेक बना रहे थे। सो के उठे थे तो हमारा कोई इतना ख़ास मूड नहीं हो रहा था नाश्ता करने का, तो हमने सोचा कि हम कुछ लाइट सा कर लेते। तो यहाँ पे हम चाय शीरमाल खा रहे थे। मैं पैनकेक्स यूजुअली इसी तरह से बना लेती हूँ और बच्चे भी बड़ी खुशी से खा लेते हैं। असल में सब कुछ प्रेजेंटेशन का होता है। बच्चों को जो चीज़ दिखने में अच्छी लग रही होती है वो उसको हम खा लेते हैं, चाहे पूरा ना भी खाएं तो एटलीस्ट हाफ़ तो खा ही लेते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स हमेशा मेरे हस्बैंड की होती हैं। मैं बस जल्दी जल्दी बनाती हूँ और मैं उनके आगे रख देती हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं। लेकिन जब वो ब्रेकफास्ट बनाते हैं बहुत ही डिटेल प्रेजेंटेशन के साथ बनाते हैं, बच्चे भी देख के बड़ा खुश हो जाते हैं, और जो चीज़ें मैं उनको नहीं खिला पाती वो मेरे हस्बैंड उनको खिला देते हैं। तो ये था हमारा नाश्ता। सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करी घर की, और थोड़े से बर्तन थे वो मैंने वॉश कर दिए। उसके बाद फिर हम रेडी हुए और बच्चों को भी रेडी किया, उनको स्नो सूट्स वगैरह पहनाए और उनके मिटन्स रखे, ग्लव्स रखे। फिर हम बच्चों को लेके निकल गए थे स्लेजिंग करने, और वहाँ हम अपने फ्रेंड्स से मिले, अपनी फैमिली से मिले, और बहुत मज़ा आया। बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने टाइम के बाद मेरे बच्चे इतना खुश थे। तो मैं रात को सोने से पहले प्लान करके सोई थी कि इंशाल्लाह आज का दिन मेरे बच्चों के लिए होगा, फ़न डे होगा। हम लास्ट वीक जाने वाले थे अपने साथ भाई और उनकी फैमिली से मिलने, आइस स्केटिंग करने, लेकिन मेरे हस्बैंड की कुछ प्रायोरिटीज़ की वजह से हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। मिखाइल और लुजैन भी थोड़ा अपसेट हो गए थे। एक तो उनको खुशी थी कि वो बाहर जाएंगे, खेलेंगे, और उससे भी ज़्यादा खुशी थी कि वो अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे, वो भी इतने मंथ्स के बाद। लेकिन जब प्लान कैंसिल हुआ तो वो अपसेट हो गए थे, और लुजैन क्योंकि छोटी है तो वो रेडी भी हो गई थी जाने के लिए। और आइस स्केटिंग कैंसिल होने के बाद वो बस बाहर जाने के लिए कह रही थी, मुझे कपड़े भी चेंज नहीं कर रही थी कि पहले बाहर जाएंगे फिर वापस आके चेंज करेंगे। तो मैं उसको ले गई थी घर के पास नो फ्रिल्स सुपरमार्केट, और थोड़ा वॉक करके वापस आ गए, तो इसका मूड थोड़ा स्टेबल हुआ था। तो खैर इस वीकेंड मैंने सोचा था कि सारे काम एक साइड और बच्चों की एंटरटेनमेंट सबसे पहले। लॉकडाउन की वजह से विंटर्स निकल गई और हम कोई फ़न नहीं कर पाए, जो कि हमने सोचा था कि विंटर्स में रिजॉर्ट बुक करेंगे और रूटीन लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेंगे, मिनी वेकेशन टाइप। ऐसे कुछ भी नहीं हो पाया, बट इट्स ओके, एटलीस्ट हम सब खैरियत से हैं और किसी तरह से बीमार नहीं हैं। अल्लाह ताला हम सबको हर बीमारी से दूर रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो लोग दुनिया भर में किसी भी बीमारी से तकलीफ़ में हैं या परेशान हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी बहुत सारी सेहत दे और सुकून दे, आमीन। विजयन अपनी पॉकेट से हाथ निकाल लो। है मेरे पास, बैठ गई हूँ अगर। अच्छा अभी पहनाती हूँ, वहाँ पे जाए। टेढ़ी हो गई।
वन कमिंग। एक बच्चा है सामने। नहीं वो आगे आंटी खड़ी है। बच्चा बच्चा बच्चे ना वहीं आते जाओ करो, बड़ा मजा आ रहा है। क्यों? जाओ ना। नहीं कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ। मैंने कुछ नहीं होगा, करो तो एक बार। निकाल, आगे का पकड़ना होता है शायद। हाँ। ओके। हाँ, थोड़े बहुत और भी बच्चे थे वहाँ पर जिनके साथ वो लोग मिंगल हो गए थे, तो सारे मिलकर आपस में खेल रहे थे। और बच्चे तो स्लेज कर ही रहे थे, मैंने भी स्लेजिंग ट्राई करी। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्लेजिंग का। मुझे बहुत मज़ा आया। काफ़ी स्लोप था, छोटा सा माउंटेन था मगर वो इतना स्लोप था, और जब आप नीचे जा रहे होते हैं तो स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है और डर भी लग रहा होता है थोड़ा सा। बट इट वॉज़ अ फन डे। सबसे अच्छी बात ये थी इस सब में कि हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ हमारी फैमिली थी। बात जैसे कि मैंने बताया था कि हम काफ़ी टाइम के बाद मिले थे उनसे, तो बहुत सारी बातें करी हमने, बहुत मज़ा आया, साथ साथ हमने बहुत एंजॉय किया। आई थिंक हम लोग 2 आवर्स तक स्लेजिंग कर रहे थे और खेल रहे थे। यहाँ पर बच्चे खेलते रहे और वो 2 आवर्स पता भी नहीं चले। फिर उसके बाद जब ठंड बढ़ने लगी थी, फिर हमने सोचा कि हमें चलना चाहिए। फिर हम लोग चले गए थे वहाँ से टिम हॉर्टन्स, क्योंकि ठंड लग रही थी काफ़ी। बच्चे भी थोड़े भूखे थे, तो हमने कहा चलो उनको थोड़ी स्नैकिंग करा देते हैं। हमने उनके लिए डोनट्स ख़रीदे और हमने ख़ुद अपने लिए कॉफ़ी ली। क्या है वो नजर ही नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है ही नहीं। ऑफ कोर्स होगा तो मैं दे दूँगी, मांग लेना। और फिर हम गाड़ी में बैठ के काफ़ी देर बातें करते रहे और कॉफ़ी एंजॉय करते रहे। तो ओवरऑल बहुत ही प्यारा दिन था, बहुत अच्छा दिन था। ये छोटे छोटे से मोमेंट्स होते हैं लाइफ के, जो आप एंजॉय करते हैं, जो दिन एंजॉय करते हैं, वो आपको आगे जाके याद रहते हैं। कुछ डेज़ या कुछ मोमेंट्स होते हैं हमारे लाइफ के जो हम कभी भी नहीं भूल पाते, और ये भी उन दिनों में से एक है। और एक्चुअली ये एक एक्टिविटी जो मैंने करी थी आज, ये मेरी लाइफ का फ़र्स्ट टाइम था। मेरे बच्चों के लिए भी ये फ़र्स्ट टाइम था, तो ऑब्वियसली इट वाज़ अ वेरी स्पेशल डे। फिर हम थोड़ी देर के बाद घर आ गए थे। घर आके हमने खाना पीना खाया, थोड़ी देर हमने टीवी देखा, मूवी देखी, और मूवी देखने के बाद फिर हम सो गए थे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का दिन जो मैंने बहुत एंजॉय करके स्पेंड किया। एंड आई एम श्योर आपको हमारी आउटिंग और हमारी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगी होंगी, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा सब कुछ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छे इस तरह के एक्टिविटीज़ के वीडियोस लाती रहूँगी। मैं अब आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्दी। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।